हेलो फ्रेंड, आइए आज हम लोग देखते हैं दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 43। दोस्तों 1 से 42 तक प्रैक्टिस सेट मैं करा करके प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। आप जा करके वहाँ से आसानी से 1 से 42 तक प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और ये 43वां प्रैक्टिस सेट चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों बोला है पहला क्वेश्चन, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम 1945 में दोस्तों हिरोशिमा नगर पर गिराया गया था। पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान की राजधानी आप जानते हैं कि इस्लामाबाद है। भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो परमाणु ऊर्जा के नाम से पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। डीडीटी है, डीडीटी क्या है दोस्तों। तो डीडीटी है आपका एक कीटनाशक दवा। हमारा राष्ट्रीय पशु डैश है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों। तो हमारा जगह बाघ। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 545 होती है। बिरजू महाराजा का नाम किस लिए जाना जाता है। तो बिरजू महाराजा का नाम दोस्तों कथक नृत्य के लिए जाना जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया। भारत झंडे में कितनी तिलियां होती है। भारत के झंडे में कितनी तिलियां होती है दोस्तों। तो 24 तिलियां होती है। सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों सेना दिवस जो है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी दोस्तों आपका अफगानिस्तान का शासन था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा प्रोटीन। मनुष्य का हृदय डैश भाग का बना होता है। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ या कितने भाग होते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 भाग होते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि यहाँ अर्धपरागम्य। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक में सोडियम बाइकार्बोनेट। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या है दोस्तों। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आप जानते हैं कि हीरा है। बल की इकाई डैश है। तो बल की इकाई क्या है दोस्तों। तो न्यूटन है। बल की इकाई न्यूटन। बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। लाल कणिका के निम्न में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों। तो आपको हो जाएगा हीमोग्लोबिन में। किस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। खाने के नमक का सूत्र है। तो खाने का नमक का सूत्र आप सभी जानते हो कि सोडियम क्लोराइड है। कार्बन है एक। कार्बन क्या है दोस्तों। तो कार्बन एक अधातु है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो सूर्य है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि लोहा की कमी से। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एम्पियर होता है। किसी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है। किसी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों। तो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 है। दोस्तों आपने 1 से 35 तक जीके और जीएस का क्वेश्चन देखा दोस्तों। अब देखिए 35 के बाद 36 से लेकर के 44 तक मैथ का, फिर देखिए 45 से लेकर 50 तक मैथ और रीजनिंग दोनों है। तो दोस्तों आई होप आपने इसको समझा और याद भी कर लिया होगा दोस्तों। और मैथ को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और आपसे जो बनता है आप बनाइए, नहीं बनेगा वो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।